अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट आरजे आसिफ। आप देख रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम पैगामी शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल। आपको किसी न किसी मेहमान से मुलाकात करवाते हैं और आपकी कोई ना कोई बात उन तक पहुंचाते हैं या वो अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं जरूर। हमारे साथ आज पुलवामा की एक ऐसी लड़की है जिसने अपना नाम रोशन किया है और इसके साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। सुनैना गुलजार, जो पुलवामा की पहली कबड्डी प्लेयर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। कैसी हैं पहले आप? बस ठीक कैसी चल बढ़िया। रही है आपकी आज की जिंदगी? कहाँ तक आप पहुंचे हैं? बहुत ही अच्छी चल रही है अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ 89.6 एफएम। आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया आने का। तो मेरा नाम सुनैना गुलजार है। जी। मैं त्रिगाम पुलवामा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम गुलजार अहमद भट्ट है। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो पहले हाई स्कूल पुत्रिगामा से हुई है। उसके बाद जो मेरा 11th-12th हुआ है वो हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा से हुआ है। तो यहाँ पर मेरी स्पोर्ट्स जर्नी जो रही है मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम है एज़ वेल एज़ स्टडी। अ, मेरी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही कम है। जैसे कि पहले मैंने स्कूल एचजीएफआई से स्टार्ट किया है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 11th में। 11 इयर्स ओल्ड थी मैं। उस टाइम मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो 6th क्लास में जब हमारे स्कूल में पीटी सर आए थे, तो उन्होंने हमें खेल का कुछ नहीं था। हम जैसे एज़ वेल हम गली क्रिकेट वगैरह वो ये सब खेलते थे, तो वैसे हम भी गलियों में खेलते थे, गलियों में पले-बड़े हैं हम। तो वहाँ से निकल कर हमारे स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ था खो-खो का। तो हमने 1 मंथ खो-खो प्रैक्टिस की थी, तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स की। तो फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ था बडगाम में, तो हम वहाँ के लिए रवाना हुए थे। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम जाने का वो वहाँ पर खेलने का बहुत ही ज़्यादा ये ना डर था अंदर से कि हम हम्म। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। ऊपर से उम्र भी छोटी थी, वहाँ पर क्या होगा? लड़की हूँ, लड़की निकल निकल कर जा रही हूँ। तो वहाँ पर हमारा अच्छा ये परफ़ॉर्मेंस रही। तो वहाँ पर हमने बडगाम को बीट किया था और हमने वहाँ पर श्रीनगर को बीट किया था खो-खो में। तो उसके बाद ऐसे ही आने के बाद घरवाले बहुत खुश हैं कि इन्होंने पहली लड़की ने पहली बार टूर्नामेंट ऐसे खो-खो में ऐसे पार्टिसिपेशन किया। तो उसके बाद ऐसा ही बढ़ता गया। जैसे कि कोविड आया, फिर 8th 9th में कोविड आया, उस वजह से स्पोर्ट्स के लिए हम वैसे नहीं रहे। व जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कोविड की वजह से। हम्म। फिर मैंने कोविड में ही घर में ही ऐसे ही कोड बनाया था वगैरह, तो वहीं पर हम प्रैक्टिस करते थे। हमारे दोस्त वगैरह थे वो प्रैक्टिस करते थे, हम अंदर भी प्रैक्टिस करते थे। बाहर तो वैसे भी नहीं निकलते थे हम। देन उसके बाद 10th किया, तो 10th में मैंने नेशनल खेला। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले थे, स्टेट्स खेले थे। उसके बाद मैंने नेशनल खेला जो हमारा आगरा में हुआ था, शॉट पुट का नेशनल हुआ था, वहाँ पर मैंने गोल्ड हासिल किया। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद मैंने सॉफ्टबॉल में 2 नेशनल्स खेले, उसके बाद हैंडबॉल में मैंने 2 नेशनल्स खेले, उसके बाद फेडरेशन कप सॉफ्टबॉल में खेला। देन उसके बाद मैंने कबड्डी अंडर 18 नेशनल जो हमारा हुआ था हरिद्वार में, वहाँ पर हमने नेशनल्स खेला। वहाँ पर बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, मगर थोड़ा-सा हार्ड लक भी रहा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जाएँगे तो इंशाल्लाह। उस टाइम इंशाल्लाह नहीं, करके इतनी दिखाएँगे। छोटी उम्र में इतने कुछ खेल खेलना, इतना कुछ दिखाना बहुत ही एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि हमेशा जब भी कुछ करना चाहते हैं हम, हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, या भी जो लोग हमारे आस-पास होते हैं, ख़ासकर हमारे करीबी लोग। हाँ जी, क्योंकि उनका सपोर्ट हमें रहता है कि नहीं यार, अगर ये कहे कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा। सही। तो आपने जब स्टार्ट किया, आपको भी लगा होगा ऐसा कि यार घरवाले क्या बोलेंगे, कि घरवाले उनको कहूँगी कि मैं खेलना चाहती हूँ स्पोर्ट्स, कबड्डी बाकी चीज़ें, घरवाले क्या कहेंगे? तो उस टाइम आपको सपोर्ट कैसे मिला घरवालों का या बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं, कैसे सपोर्ट रहा? पहले तो मैं घर में सबसे छोटी बेटी हूँ, हुँ। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत। उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं माना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो मुझे जैसे ना लड़का होता है, वैसे ही उन्होंने मुझे माना है कि वो मुझसे बात वैसे भी करते हैं जैसे मैं लड़का हूँ। तो ठीक।
उसको मैं कुछ भी बोलूँ, पापा ऐसी बात है, ऐसे सिलेक्ट हुआ है, वो ये सब, वो वहाँ से कभी मना नहीं करता। वो बोलता है जो आपको अच्छा लगे हुँ, इज़्ज़त के साथ वो करो, वो आप करो। अपना नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। उसने कभी नहीं मना किया होगा। तो मेरी मम्मा है, मम्मा तो वो डरती ही है थोड़ी बहुत कि कि बेटी है हाँ, तो घर से कैसे निकले, निकलना घर तो से निकल गई। तो वो कभी-कभी टोकते हैं, वो ये सब नहीं, पापा उनको बोलता है नहीं इसको जाने दो। जो मेरी फैमिली वगैरह है, मेरे चाचू है, मेरी एक सपोर्टर है, वो बहुत 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 अच्छी है। वो मतलब कि उसका नाम राफ़िया दी है। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत। मेरे जो उस्ताद, मेरे कोच जो रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे में। जैसे कि मेरे पहले कोच जो रहे हैं बिलाल सर, उसके बाद रशीद सर रहे हैं। मेरी जो खालदा मैम है, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हुँ, हुँ। मेरे जो आज के मतलब कि कोच है, मेरे आज के सपोर्टर जो है फैज़ान क़य्यूम, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे कोच जो है रहे हैं गौहर मुज़फ़्फ़र, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस कबड्डी जर्नी में। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि जब इंसान एक नई जगह पे जाता है, आपने कहा कि नेशनल खेलने गई थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खेलने गई थी। जब आप पहले छोटी उम्र थी आपकी, आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए खेलने के लिए कि मुझे आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या इसके साथ-साथ या तो मुझे जाना है कहीं और नेशनल लेवल पे जाना है। तो एक डर-सा रहता है कि यार वहाँ पे कैसा माहौल होगा, लोग कैसे होंगे, क्या करूँ वहाँ पे जाके? तो उस टाइम क्या लगा आपको जब आप वहाँ पे पहुँचे? जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले, जेएंडके से बाहर निकले, जेएंडके तक लगा था चलो ठीक है, जेएंडके अपना ही है। हुँ, तो जब जेएंडके से बाहर निकले, अंदर से डर था। लड़की होकर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, अगर वहाँ से यहाँ से वो हुआ, ये हुआ, मतलब कि जैसे आपको पता है कि लड़की होना आजकल के दौर में तो ठीक-ठाक है, मगर पहले जो हमारे पिछली वाली जनरेशन रही है, उनके दिमाग में है कि लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, गाँव में भी यही कांसेप्ट होता है हर एक का। वो फीमेल हो और मेल हो, उनका यही होता है कि लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये बस काम के लिए है, मतलब कि शादी, उसके बाद घर का काम, बच्चे वगैरह वो ये सब। मगर नहीं, जब हम वहाँ बाहर निकले तो बाहर का माहौल ठीक-ठाक था, मगर अंदर से डर था हुँ, कि कुछ ना हो जाए, वो ये वगैरह। जब फिर हमने पहले नेशनल खेला तो वो बहुत अच्छा रहा, जैसे वहाँ के सोशल सोशल बहुत, वहाँ के बहुत लोग अच्छे थे। उनसे हम मिले-जुले, मतलब अदर स्टेट्स थे, उनसे मिले। उनका जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, वो आपस में हमने शेयर किया। हुँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो बात वो बात नहीं है, नहीं है। जो आगे हम रियलिटी है वो कुछ और ही है। एक चीज़ है यहाँ पे कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है या और भी बहुत सारी टीम्स हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको टफ़ कौन-सी टीम लगी जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में अगर कबड्डी में देखा जाए तो बांडीपोरा, बांडीपोरा से है। वहाँ शादीपोरा में लड़कियाँ हैं, वो बड़ी अच्छी कबड्डी खेलती हैं। उनके फिरदौस सर उनके कोच हैं, वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, एज़ वेल एज़ सारे करवाते हैं, मगर उनकी जो टीम है वो बहुत वो अच्छी आपको है। हार्ड लगी कि नहीं मेरे लिए टफ़ है इनसे हाँ, मुकाबला वो तो करना? है, मतलब कि कश्मीर में वो अच्छी टीम है। तो अगर और नेशनल की बात करें, नेशनल में कौन-सी टीम आपको है, किस स्टेट की टीम लगी ऐसी जो बहुत ही हार्ड आपके लिए हो? बहुत ही हार्ड तो वो हरियाणा। हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा बहुत बहुत तगड़ी टीम थी वहाँ पर। तो उनसे जब आपका मुकाबला हुआ वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए कि पहले तो हम कश्मीर के 2 उतरे थे सेट में, तो सहरिश और मैं, वो मेरी दोस्त है। तो वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कश्मीर के 2 ही हैं और जम्मू के इतने हैं, क्या करें? तो मैं ब्लॉक पर थी, हुँ, हुँ। तो जब रेड आती थी अंदर से बहुत, पहले तो बहुत डर गए थे हम, मतलब कि मैट से बाहर जब हम थे, तो हमारे कोच साहब थे, मैम थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत हौसला हमें दिया कि नहीं आप खेलो वो वगैरह। तो ऊपर से पहला एक्सपीरियंस था हुँ। कबड्डी में। तो हम वहाँ पर उतरे, तो वो बहुत अच्छा खेल रही थी। हमने भी बहुत कमबैक अच्छा दिया था, मगर वहाँ पर हमारा हार्ड लक रहा, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे इंशाल्लाह उनको भी हरा देंगे। उनको भी हरा देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो एज़ फीमेल के आपने कहा कि पुलवामा से आप पहली ऐसी फीमेल है जो कबड्डी खेलने गई, ख़ासकर अगर हम नेशनल की बात करें। तो कभी-कभार ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि इंसान सोचता है कि नहीं बस इतना काफ़ी था मेरे लिए, बस अब यहाँ से आगे जाना थोड़ा-सा वो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है हाँ जी। किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। उस टाइम आपको कैसा लगा? फिर आपको किसने मोटिवेट किया कि नहीं इस चीज़ को छोड़ दो, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है?
कबड्डी तो मुझे बहुत शौक था कबड्डी खेलने का। तो हम सॉफ्टबॉल खेलने गए थे कि वहाँ पर मुझे पता चला कि पुलवामा में कबड्डी सिखाते हैं मगर बॉयज़ के लिए। हुँ, हुँ। तो जो ही मैं घर आई तो मैंने वहाँ से इंटरनेट से मैंने निकाला था उनका नंबर, तो जी। उन्होंने पोस्ट चढ़ाया था सीनियर्स के लिए जाना था टीम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मैंने सर को कॉल की, मैंने बोला सर ऐसे कबड्डी सीखना है वो वगैरह। उसने बोला आप कल आ जाइए और आप ट्रायल्स दीजिए, आप देखिए। हुँ, हुँ। हम कल गए, वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, वहाँ ओनली बॉयज़ थे। तो सर ने बोला आप अकेली लड़की आई हो, आप कैसे ट्रायल्स दोगे? मैंने उनको बोला ठीक है आप ट्रायल्स ऐसे ही ले लो मेरी, कोई बात नहीं है, मैं टीम लाऊँगी, मतलब बाकी जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो ये सब। तो वो सीनियर्स के लिए गई, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी। फिर हुँ। मैंने वो सीनियर छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने इकट्ठे किए अपने दोस्त वगैरह वो ये सब। तो मैंने 12 का सेट खड़ा कर दिया, तो मैंने सर को बोला हम 12 है अब, ठीक है। तो फिर हम वहाँ गए, सारी लड़कियाँ वहाँ पर गई, तो वहाँ पर एक लड़की का टीम बहुत तगड़ा बन गया था हुँ, वहाँ हुँ। पर, आज भी जा रहे हैं हम। तो उसके बाद केकेएल लीग, कुठवा कबड्डी लीग आई थी, वो न्यू लीग आई, वो जेएंडके की सबसे बड़ी लीग थी जो अब ट्रांसफ़र हुई जेकेकेएल, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर का कबड्डी लीग। कबड्डी लीग। तो उसका ऑक्शन हुआ था, हम लड़कियों ने सबने फॉर्म भरा था। तो वहाँ पर ऑक्शन में मैं सोल्ड हुई कुटवा दरबार टीम के लिए। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर मैंने सोचा अभी उतना नहीं सीखा था, मतलब थोड़ा बहुत सीखा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने सीखा ही नहीं है, अब क्या करूँ? ऊपर से लीग है, लीग है। हुँ, लाइव हुँ। है, तो क्या करें? तो वहाँ पर रमज़ान था उस दिन। तो मैंने रोज़े रखे थे, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए गई, वहाँ पर लड़की कोई आई ही नहीं है। तो मैं अकेली लड़की हूँ, सर ने बोला अब क्या करोगी? फिर वहाँ पर बॉयज़ थे हमारे, वो बड़े अच्छे बॉयज़ हैं, उनके साथ मैं बैठ गई प्रैक्टिस करने। तो ऐसे ही 1 मंथ हो रहा है प्रैक्टिस के लिए अकेले, हुँ, हुँ। वहाँ से ये था। तो फिर बीच में मुझे ये हुआ कि यार नहीं, वहाँ पर ओपन में प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऊपर से वहाँ इतने लोग देख रहे हैं, ऊपर से लड़कों में प्रैक्टिस कर रही हूँ, गलत बात है, मुझे नहीं जाना चाहिए। 2-3 बार मैं ये सोच रही थी। फिर मेरे घर वालों ने बोला, मैंने उनको ऐसे बोला वहाँ पर ये वो वगैरह, तो घर वालों ने बोला नहीं, नहीं, आप जाओ, आप प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है। आपके दिल में ये सब नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप इनका अपना नाम रोशन करो। जब जब आप कुटवा कबड्डी लीग में होगी, कुटवा दरबार से खेल रही होगी, तब इनका मुँह बंद आप करोगी। तो फिर उस टाइम घर वालों ने जो सपोर्ट किया, तो उस वजह से मुझे ना पुश मिला कि नहीं, अब जो होगा देखा देखा जाएगा। जाएगा, आगे प्रैक्टिस करना तो ही है। चलनी पड़ेगी, लड़कों के साथ करो या लड़कियों के साथ। हुँ, हुँ। तो फिर उस टाइम मैंने अपना 100% दिया। बहुत, बहुत मेहनत की उस महीने में, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो चलिए, बातें तो कुछ और भी करनी थी लेकिन क्या करें अब वक़्त तो उतना है ही हाँ नहीं। जी। तो चलते-चलते आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे, ख़ासकर हमारे यूथ के लिए, ख़ासकर जो भी हमारे समाज में ड्रग्स का एक रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी एक मैसेज हमारे ऑडियंसेस के लिए। हमारा जेएंडके जो है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा मुब्तला हुआ है, जैसे फीमेल भी और मेल भी। हम इनसे दिल से गुज़ारिश करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आइए, नशे से दूर रहिए कि आपकी ज़िंदगी इससे तबाह हो रही है, आप खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप स्पोर्ट्स में आएँगे, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सोशल जो है, आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। हुँ, ऊपर से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कि अगर आप कल को कबड्डी खेलोगे, वहाँ आप जो प्रैक्टिस करोगे, आपकी बॉडी जो है, वो बहुत अच्छी रहेगी, जो बीमारियाँ हैं, वो आपसे दूर रहेगी। अगर आप इसी के अपोज़िट हम बोलेंगे, अगर आप ड्रग्स कर रहे हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपके घर वाले, जिनको आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, सबसे पहले, हुँ, हुँ। उनके भरोसे के साथ साथ आप खेल रहे हो। हम चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में आइए, अपना नाम रोशन करिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए और अपने स्टेट का नाम रोशन करें। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो आप मच। देखते और सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफ़एम पैगाम शोपियाँ। मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ, तब तक आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।